आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रही है। जी, हम आज वही नवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब घट की स्थापना है तथा दशमी कब मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि या अश्विन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि सर्वपितृ अमावस्या के बाद से ही शुरू हो जाती है। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना की जाती है। इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि से सर्दियाँ धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। नवरात्रि 4 प्रकार की होती हैं। चैत्र नवरात्र, आश्विन मास की नवरात्रि, आषाढ़ मास की नवरात्रि, माघ मास की नवरात्रि। इस प्रकार से 2 गुप्त नवरात्रि व 2 प्रकट नवरात्रि मानी जाती है। लेकिन शारदीय नवरात्रि व चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि 9 दिनों का बड़ा ही शुभ दिन होता है। इस दिन हर प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कन्याओं की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कन्याएं माता का स्वरूप होती हैं और शादी, विवाह, अच्छे शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, हवन इत्यादि नवरात्र में विशेष रूप से करवाए जाते हैं। अब जान लेते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है तथा नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है तथा पूजन विधि इत्यादि किस तरीके से है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर, समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर सुबह 2:58 पर। 3 अक्टूबर गुरुवार को पहला व्रत रखा जाएगा तथा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 7:22 तक। ठीक है, ये शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इसलिए सुबह सुबह आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं। पहले से अगर तैयारी करके आप रखेंगे अच्छे से तो आपको सुबह कोई ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं होगी। आप 2 तारीख में ही रात्रि में अच्छे से सारी व्यवस्था वगैरह कर लीजिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तथा अगर आप सुबह कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा एक अभिजीत मुहूर्त होता है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आप उस बीच में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर सुबह सुबह कलश स्थापना हो जाता है तो उसके बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं। जैसे हम लोग हैं ना तो कलश स्थापना के पहले पानी वगैरह नहीं पीते हैं। तो जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा आपका वो रहेगा दोपहर में 11:46 से 12:33 तक। ठीक है, इसके बीच में आपको कलश स्थापना कर लेनी है। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो इस टाइम पे आप ज़रूर कर लीजिएगा कलश स्थापना। बाकी अगर आप ब्राह्मण वगैरह को पहले से बोल के रखे हैं तो वो आके आपका करेंगे ही, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं क्योंकि उनको कई जगहों पे करना होता है। तो वो ऐसे मुहूर्त का तो मेरे ख्याल से विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हर जगह उनको कलश स्थापना वगैरह करवाना होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि कितने दिनों की है तथा पूजन विधि क्या रहेगा। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना की जाएगी तथा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी तथा नवरात्र की महाअष्टमी तिथि जो होगी वो 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उसी दिन महाअष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन देवी की अलग अलग प्रतिमाओं की पूजा की जाएगी तथा श्रद्धा व भक्ति से पूजा पाठ संपन्न किया जाएगा। 12 अक्टूबर को विजयादशमी व दशहरा मनाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको लगभग पूर्ण जानकारी दे दी है। बाकी और डिटेल में जानकारी एक एक दिन की मैं और वीडियो डालती रहूँगी नवरात्रि के बीच में, ताकि आप लोगों को और डिटेल में जानकारी मैं दे सकूँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय माता दी।